आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने खेल रहे बच्चे को कुचल दिया। मौके पर मौजूद टेम्पो चालक ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चे का इलाज जारी है। इस दौरान भीड़ एकत्रित देख ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और आरोपी चालक की तलाश में जुट गई है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की है। घटना अजमेर के आशागंज इलाके की है। देखिए, होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन राजस्थान का जो डेलीगेशन आज आया है, ये हम लोग आज प्रमुख शासन सचिव गृह और वित्त दोनों से संपर्क किया हमने और उनसे निवेदन किया है कि कल न्यू ईयर ईव की जो पार्टी है उसके लिए सरकार जो आदेश निकला कि 7 बजे बार और रेस्टोरेंट बंद होंगे, उसके लिए हमने निवेदन किया है कि जो होटल में गेस्ट ठहरे हैं उनके लिए बार और रेस्टोरेंट की समय की पाबंदी नहीं रखी जाए। वैसे कोई भी होटल डीजे वगैरह नहीं चला रहा है, कोई पार्टी नहीं कर रहा है, लेकिन जो इन हाउस गेस्ट ठहरे हुए हैं, जो होटल के अंदर ठहरे हुए हैं, उनके लिए बार और रेस्टोरेंट की समय की पाबंदी नहीं रहे, उसके लिए उन्होंने हाँ कर दी है और आदेश जारी कर देंगे। और ये एक बहुत सुखद समाचार है होटल व्यवसायियों के लिए कि उनके जो होटल में जो गेस्ट ठहरे हुए हैं वो कम से कम जिस उद्देश्य से आए हैं कि वो अच्छा खाए पिए तो वो कर सकते हैं। वो डिनर भी कर सकते हैं और बार भी खुला रहेगा उसको। लोकल पुलिस को भी और लोकल पुलिस जो अभी होटलों में जाके जो सबको नोटिस दे रही है कि भाई 7 बजे अपना बार और रेस्टोरेंट बंद कर दे, तो इसके लिए हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से रिक्वेस्ट करी कि हमारे कोई भी होटल में कोई फंक्शन नहीं हो रहा, कोई पार्टी नहीं हो रही, लेकिन 31 होने के कारण ज़्यादातर होटलों ने एक MAP जो कहते हैं हम विद डिनर का पैकेज बेच रखा है। उस पैकेज के अंतर्गत उनका खाना और ड्रिंक्स इंक्लूडेड होते हैं। तो वो हम जो हमारे SOP के जो होटल के जो हमारे SOP हैं उनका नज़र रखते हुए अपने सिर्फ इन हाउस गेस्ट जो हमारे रुके हुए मेहमान, कोई बाहर से हम किसी को अलाउ नहीं कर रहे, लोकल अलाउ नहीं कर रहे, बिकॉज 7 बजे बाद ऐसे भी कोई ट्रैफिक अलाउड नहीं है, इट स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है। तो हमने ये रिक्वेस्ट करी कि सर हमारे जो गेस्ट जो मेहमान दूर से आए हैं उनके खान पान में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, रूटीन उसमें साहब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने उसको एक्सेप्ट किया और हमारे को ये आश्वासन दिया कि इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। वो आदेश भी अभी कह रहे हैं कि वो जारी करने वाले हैं। बीकानेर के जामसर थाना क्षेत्र में मंगलवार को सोलर काम में ठेकेदारी कर रहे 2 गुटों के बीच हुई मारपीट में घायल व्यक्ति ने बुधवार को PBM अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक सदर थाना क्षेत्र के भुट्टो को चौराहा क्षेत्र का रहने वाला था और मृतक की मोहल्ले वासियों ने उसकी मरने की सूचना के बाद चौराहे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर इन लोगों को रास्ते से हटाया और इस दौरान आक्रोशित लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मौके पर CO पवन भदौरिया सहित अन्य थानों के थानाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मौके पर RAC तैनात की गई है। अलवर मथुरा मार्ग पर 4 यात्री ट्रेनों का संचालन होता है। इसमें 3 पैसेंजर ट्रेन व 1 सुपरफास्ट ट्रेन शामिल है, लेकिन लगातार इस मार्ग पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में लंबे समय से इस मार्ग पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग उठ रही थी। ऐसे में रेलवे की तरफ से इस मार्ग पर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। 1 जनवरी से यह ट्रेन शुरू होगी, तो वहीं अलवर से मथुरा व मथुरा से अलवर ट्रेन का संचालन होगा। रास्ते में गोवर्धन, डीग, नगर, गोविंदगढ़ ट्रेन का ठहराव होगा। रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि इस ट्रेन से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। 3 कृषि कानून के बारे में कांग्रेस की खिलाफत अभियान जारी है। इसके लिए प्रदेश सरकार के मंत्री विधायक प्रदेश भर में किसानों से चर्चा करें। इसी सिलसिले में नागौर के प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी आज नागौर जिले के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने जायल और खींवसर उपखंड मुख्यालयों पर पार्टी के किसान संवाद कार्यक्रम के तहत किसानों से संवाद किया। संवाद के दौरान कृषि कानून को रद्द करने की मांग उठाई। ऐसा समय भी आया जब अकाल के वक्त में, अभी डॉक्टर सहदेव जी ने बात करी, हम लोगों के पास छोड़ो, भारत देश के पास अनाज नहीं था। कोरोना के वक्त के अंदर तो हम लोगों ने कैबिनेट में फैसला कर दिया कि जो भी अपात्र धारक है जिसको जरूरत है उनको गेहूं दे दिया जाए। इस देश के अंदर ये भी हालात है कि देश के पास अनाज नहीं था, गेहूं नहीं थे, चावल नहीं थे, बाजरा नहीं थी।
उस अकाल के अंदर हम लोगों के परिवार के अंदर कई लोगों ने बिना खाना खाए दिन गुजारे। छाल है जो पेड़ की, उनसे हम लोगों ने पेड़, भारत देश के पास अनाज नहीं होने के कारण अमेरिका से ज्वार भारत के अंदर मंगाई गई, और ज्वार की गुणवत्ता इस तरह की तो आज के समय में अपने जानवरों को भी बन खिलाई तो वो जानवर नहीं। सीकर जिले में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का कहर लगातार जारी है। पिछले 4 दिन से जिले में तापमान माइनस में चल रहा है। सीकर के फतेहपुर मौसम केंद्र पर गुरुवार सुबह का तापमान -4 डिग्री दर्ज किया गया है। इससे एक दिन पहले का तापमान -3 डिग्री था और उससे पहले -3.2 और -2.6 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया था। लगातार तापमान माइनस में रहने की वजह से अब सबसे बड़ा संकट किसानों के सामने खड़ा हो गया है और पाले से फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिन और सर्दी का असर इसी तरह से जारी रह सकता है और काफी हद तक फसलों को नुकसान हो सकता है। इसके साथ साथ सर्दी की वजह से लोगों की दिनचर्या भी काफी हद तक प्रभावित हुई है और लोग अलाव तापते ही नजर आ रहे हैं। सुबह के समय बाजारों और हाईवे पर बिल्कुल भी भीड़ नजर नहीं आ रही है। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 8 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गया है। इनमें से 5 करोड़ 88 लाख मरीज ठीक हुए, वहीं अब तक 18 लाख 10 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के वायरल डिसीज एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर देश में वैक्सीनेशन सही तरीके से हुआ तो अगले साल के आखिर तक हालात नॉर्मल हो सकते हैं। वहीं नया स्ट्रेन आने के बाद बेल्जियम ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए 2 दिन का क्वारंटाइन जरूरी कर दिया है। बर्फीली हवा के कारण इस साल का आखिरी दिन भी शीतलहर के नाम रहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पारा गिरकर 7 डिग्री पर पहुंच गया, तो वहीं राजस्थान के 4 जिलों का तापमान 0 से भी नीचे चला गया है। माउंट आबू में लगातार पारा 0 से नीचे बना हुआ है। इधर चंडीगढ़ और दिल्ली में कोहरे के बाद सुबह विजिबिलिटी घटकर 20 मीटर ही रह गई। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाके घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के उत्तर पश्चिमी इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री गिर सकता है। उधर कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल में सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजकोट में एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की आधारशिला रखेंगे। कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी जुड़ेंगे। मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से गुजरात में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन के बीच ब्रेक्जिट डील आखिरकार पूरी हो गई। बुधवार को ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट ट्रेड डील पर साइन कर दिए। पीएम जॉनसन ने सोशल मीडिया पर डील पर साइन करते हुए अपनी तस्वीर भी पोस्ट की। इसके साथ ही ब्रिटेन और ईयू का ऐतिहासिक रिश्ता भी टूट गया। हल्के विरोध के बीच ज्यादातर सांसदों ने इसके पक्ष में वोटिंग की। ईयू में भी अब सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ये बिल 1 जनवरी 2021 से लागू हो जाएगा। उदयपुर में इस साल न्यू ईयर सेलिब्रेशन को खास बनाने के लिए यहाँ के 5 सितारा होटलों में विशेष तैयारियां की गई हैं, जहां आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने परिवार के साथ जश्न मना सकते हैं। यहाँ पर्यटकों के ठहरने और उनके मनोरंजन के लिए फोक म्यूजिक, फोक डांस, पपेट शो का आयोजन किया जाएगा। वहीं विशेष व्यंजनों के साथ 2020 की विदाई दी जाएगी। इस दौरान पर्यटक पिछोला झील में नौका विहार का आनंद भी उठा सकते हैं। राजस्थान में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अजहर रणथंभौर जा रहे थे। सवाई माधोपुर के पास सूरवाल में पिछला टायर फटने से उनकी कार रॉन्ग साइड पर जाकर पलट गई। कार में अजहर के अलावा 3 और लोग थे, सभी सकुशल हैं। शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर ने बुधवार को भाजपा ज्वाइन की थी, लेकिन शाम तक खबर वायरल होने के साथ ही बीजेपी ने उसे पार्टी से निकाल दिया। पार्टी ज्वाइन करने पर उसने कहा था कि भाजपा हिंदुत्व को मजबूत कर रही है। मैं हिंदुत्व के लिए काम करना चाहता हूं, इसलिए भाजपा में शामिल हुआ। कपिल गुर्जर ने दिन में भाजपा ज्वाइन की। शाम तक उसके शाहीन बाग केस में शामिल होने की बात सुर्खियां बन गई। इसके बाद भाजपा ने उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी। यमन के अदन
एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 22 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। घटना के कुछ ही समय पहले यमन के लिए देश की नई कैबिनेट के मंत्रियों का एक विमान सऊदी अरब से पहुंचा था। विमान के उतरते ही ये ब्लास्ट हुआ। इस दौरान फायरिंग भी हुई। हादसे में किसी मंत्री के घायल होने की सूचना फिलहाल नहीं है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।